यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए दोनों बड़े विस्मय में पड़े और आप पास जाकर धर्मराज के चरण को में प्रणाम करके पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व काल में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनवांछित लोक में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना वो उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त हुआ उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोकों में जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से कर्म की अनेक प्रकार से प्रशंसा सुनकर उनके अनुसार बरतने की प्रेरणा और आज्ञा पाकर साथ साथ यह भी जाना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत स्वरूप तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी भगवान उन्हें कर्मयोग प्राप्त करने के लिए की आज्ञा दिया, परंतु बीच बीच में ब्राह्मण यज्ञेन व्योमजुह्यति विदिति प्रणिपातेन आदि वचनों द्वारा ज्ञान योग के कर्म संन्यास की प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन इन दोनों में अपने लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है उसका निश्चय न कर सका, इसलिए उसका निर्णय अब भगवान के मुख से ही हो। इस उद्देश्य से अर्जुन से पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आप कर्मों का संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए हम दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने में श्रेष्ठ है। है अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा करता है